नमस्कार बच्चों। आइए जननी तुल्य वत्सला पाठ से शेष प्रश्नों अभ्यास प्रश्नों पर चर्चा करें। प्रश्न क्रमांक 4, रेखांकित पदे यथास्थानं संधि विच्छेदं वा कृतं। संधि विच्छेद अथवा संधि करके प्रश्नों के शब्द को लिखने हैं। जहाँ पर संधि विच्छेद है वहाँ पे संधि करना है, जहाँ संधि है वहाँ पर संधि विच्छेद करना है। तो पहला प्रश्न, कृषकः क्षेत्रकर्षणं कुर्वन् आसीत्। कुर्वन् आसीत्, यहाँ पे कुर्वन् बना है क्री और शत्री के साथ। क्री के साथ जब शत्री मिलता है तो कुर्वन् हो जाता है और उसके साथ आसीत् जुड़ा हुआ है और अंत में न है तो शत्रु प्रत्यय का प्रयोग के फलस्वरूप जो न आया उसके साथ स्वर जुड़कर न का आगमन हो जाएगा, न का आगम हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कुर्वन् आसीत्। कुर्वन् आसीत्, कुर्वन् आसीत्, कुर्वन् आसीत्। अगला प्रश्न, तयोरेकः वृषभः दुर्बलः आसीत्। तयोरेकः वृषभः दुर्बलः आसीत्। हमने विसर्ग संधि में रत्व संधि के अंतर्गत पढ़ा है कि विसर्ग के पहले यदि अ या आ के अतिरिक्त कोई दूसरा स्वर आता है, उसके पश्चात तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण या यरलवः या स्वर आए तो विसर्ग का र हो जाता है। अ आ की स्थिति में उत्व और अ आ के अतिरिक्त यदि स्वर हो तो उस स्थिति में रत्व हो जाता है। तो यहाँ पे चूंकि तयोः है इसलिए र हो गया, तो इसका बना तयोः एकः। तयोः एकः। तयोः एकः, उन दोनों में एक। तथापि वृषः न उत्थितः। न उत्थितः, न में अ है, अ के साथ उ मिलके ओ हो जाता है। तो गुण स्वर संधि के अंतर्गत अ के साथ उ मिलके ओ, तो ये बन जाएगा नोत्थितः। नोत्थितः। अगला प्रश्न, सतस्वपि, सत्स्वपि, सत्स्वपि। हमने आपको बताया था एक बार कि यदि य या व बीच में आए और उसके ठीक पहले वर्ण, व्यंजन वर्ण अपने स्वर के बिना आए तो कहीं ना कहीं यण की ओर संकेत होता है। जहाँ पर व है, व के ठीक पहले स अपने स्वर के बिना है आधा, अर्थात वह उ बन गया है। तो ये हो जाएगा सत्सु अपि। यहाँ पे उ है, उ के साथ भिन्न स्वर जुड़ रहा है तो उ के साथ भिन्न स्वर जुड़ता है तो उ का व हो जाता है। तो ये हो गया सत्सु अपि, सत्स्वपि, यण स्वर संधि का उदाहरण। अगला प्रश्न, तथा अपि अहम इतस्मिन्। यहाँ पे 3 स्थान पर संधि है। यहाँ पे तथा के साथ अपि मिलके तथापि हो जाएगा, ये दीर्घ स्वर संधि है। आ के साथ उसी जाति का वर्ण, समान जाति का वर्ण या समान स्वर यदि आए तो उसका दीर्घ हो जाता है। तो तथा के साथ अपि, तथापि, तो ये हो गया तथापि। यहाँ दीर्घ स्वर संधि है। अब यहाँ तथापि के साथ अहम, अहम यदि मिल जाए तो अहम यदि मिलेगा तथापि के साथ, अर्थात ई के साथ भिन्न स्वर हो जाएगा। तो जहाँ पे ई के साथ
भिन्न स्वर हो जाए तो वहाँ पे यण स्वर संधि हो जाती है, तो ई का य हो जाता है। तो इस स्थिति में ये हो गया तथा, पी का ई का य हो गया तो बना तथा, आधा प हो गया, ई चला गया, ई के बदले में यह आ गया, यह के साथ अ मिलके यह पूरा, तथाप्य अहम का अथाप्यः, तथाप्यहम, अब यहाँ बना तथाप्यहम। अब तथाप्यहम के म के साथ ए मिलके म का पूरा हो जाएगा में, तो तथाप्यहम, ए मिलके तथाप्यहमे, तथाप्यहमे तस्मिन्, तस्मिन्, तथाप्यहमे तस्मिन्, तथापि में अहम अस्मिन्, तथाप्यमे अस्मिन्। अगला में बहुनी अपत्यानि, यहाँ पे बहुनी है, बहुनी के अंत में ई है और ई के साथ अपत्यानि का अ जुड़ रहा है, तो ई के साथ भिन्न स्वर, ई के साथ भिन्न स्वर जुड़ता है तो ई य बन जाता है। तो बहुनी का हो जाएगा बहु, नी का ई हो गया, ई का यह, तो न का आधा, बहु, ई का यह हो गया, य के साथ अ, यह पूरा, बहुन्य, इसके आगे पत्यानि, बहुन्यपत्यानि, यण स्वर संधि का उदाहरण। अगला सर्वत्र जलोत्पल संजाता है, सर्वत्र जलोप्लव संजाता, जलोप्लव, यहाँ पे बीच में ओ आ रहा है, ओ आ रहा है मतलब कि गुण स्वर संधि है, और गुण स्वर संधि में ओ तब आता है जब अ के साथ उ मिलता है, अ के साथ उ मिलके ओ और अ के साथ ई मिलके ए हो जाता है, अ के साथ ई मिलके ए, अ के साथ उ मिलके ओ हो जाता है। तो ये जल के साथ उपलवा, जल उपलवा, जल उपलवा, जल उपलवा। इस प्रकार यह संधि से युक्त शब्द पर आधारित प्रश्न थे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम, इसमें रेखांकित जो सर्वनाम पद है किसके लिए प्रयोग किए गए हैं ये बताना है। सा च अवदत् भो वासव अहम भृशम दुखिता अस्मि, यहाँ सा में रेखांकन है और यह वाक्य है, और उसने कहा कि हे इंद्र मैं बहुत दुखी हूँ, अहम भृशम दुखिता अस्मि। तो किसने कहा कि मैं बहुत दुखी हूँ? ये सुरभि ने कहा। तो इस प्रयोग किसके लिए हुआ है? सुरभि के लिए प्रयोग हुआ है, ये हो जाएगा सुरभ्य। बताना है कि किसके लिए वाक्य प्रयोग हुआ है, कौन सा वाक्य में आया हुआ जो शब्द है रेखांकित वह किसके लिए प्रयोग हुआ है। तो सा प्रयोग हुआ है सुरभि के लिए, तो हो जाएगा सुरभ्य, सुरभि के लिए पहला प्रश्न। दूसरा, पुत्रस्य दैन्यम दृष्ट्वा अहम रोदिमि, पुत्र की लाचारी को देखकर मैं रो रही हूँ। यहाँ पे रेखांकन अहम में है, तो अहम कौन कह रहा है? सुरभि कह रही है अपने बारे में कि मैं रो रही हूँ। तो मैं किसके लिए आया है? मैं सुरभि के लिए आया है। तो फिर से इसका उत्तर सुरभ्य, सुरभि के लिए। अगला प्रश्न, सह दीनम इति जानन अपि कृषका तम पीड़यति, वह लाचार है यह जानता हुआ भी किसान उसे पीटता है, उसे कष्ट पहुंचाता है। तो कौन, यहाँ सह के साथ रेखांकन है, अर्थात वह गरीब, वह दुखी, वह लाचार। कौन लाचार? बलिवर, बैल लाचार। तो किसके लिए? बैल के लिए। कौन सा बैल? दुर्बल बैल के लिए। तो किसके लिए प्रयोग किया गया? दुर्बल बैल के लिए। तो दुर्बल बलिवरदार,
दुर्बल परिवर्ता है, दुर्बल बैल के लिए इसका प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न, सह च ताम एवं असान्वयत, सह च ताम एवं असान्वयत, और उसने अच्छा अगला, मैं बहुनी अपत्यानि सन्ति, मैं बहुनी अपत्य, मेरी बहुत सारी संतानें हैं, मेरी बहुत सारी संतानें हैं। यहाँ पे मैं रेखांकन है, अर्थात मैं किसके लिए प्रयोग किया गया है, मेरी किसके लिए, किसकी बहुत सारी संतानें हैं। ये सुरभि कह रही है अपने बारे में कि मेरी बहुत सारी संतानें हैं, मैं बहुत सारे पुत्र हैं, तो ये सुरभि के लिए हुआ है, तो यह सुरभि है। सुरभि के लिए इसका प्रयोग हुआ है। अगला, सचताम एवं असान्वयत, और उसने उसे इस प्रकार आश्वासन दिया, इस प्रकार आश्वासन, तो आश्वासन किसने दिया, इंद्र ने आश्वासन दिया रोती हुई सुरभि को, रोती हुई सुरभि की माता को, तो वह किसके लिए आया है, इंद्र के लिए आया है, तो ये हो जाएगा इंद्राय, ये इंद्र के लिए प्रयोग हुआ है, इंद्राय। अगला प्रश्न, सहस्त्रेषु पुत्रेषु सत्वापि तव अस्मिन् प्रीति अस्ति, हजारों पुत्रों के होते हुए भी तुम्हारा इसमें प्रीति है, इसमें स्नेह है, तो तुम्हारा इसमें स्नेह है, मतलब किसका, सुरभि का स्नेह है, तो तव किसके लिए आया है, सुरभि के लिए आया है, तो ये हो जाएगा सुरभि के लिए, सुरभ्य है, सुरभ्य, सुरभि के लिए, सुरभि के लिए इसका प्रयोग हुआ है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उदाहरणम अनुश्रित पाठा चित्वा प्रकृति प्रत्यय विभागम कुरु, प्रकृति और प्रत्यय को अलग अलग करना है। पहला किया हुआ है, सुरभि वचनम श्रुत्वा इंद्र विस्मिता, श्रुत्वा, श्रु के साथ त्वा मिल के श्रुत्वा बना है, श्रु के साथ कत्वा। अगला प्रश्न, बलिवर्ताभ्याम क्षेत्र कर्षणम कुर्वन् आसीत्, कुर्वन् आसीत्, यहाँ पे वास्तव में कुर्वन् तक है, कुर्वन् आसीत्, तो कुर्वन् का प्रयोग अन्न लगता है शत्रु प्रत्यय के साथ, तो ये हो जाएगा क्री, क्री के साथ, क्री के साथ क्षत्रि लग के बना कुर्वन्, यहाँ क्री के साथ शत्रु प्रत्यय, कुर्वन् आसीत्। स्वपुत्रम दृष्ट्वा, दृष्ट्वा, दृष्ट्वा में दृश्य त्वा के साथ त्वाधत प्रत्यय, दृश्य के साथ त्वा प्रत्यय, दृष्ट्वा। अगला, सह दीनम जानन अपि, जानन, यहाँ पे फिर से अन आया है, तो अन जब लगता है तो शत्रु प्रत्यय हो जाएगा, तो जान बनता है ज्ञा से, तो धातु हो गया ज्ञा, ज्ञा के साथ शत्रु मिलके जानन, जानन अपि। अगला प्रश्न, धूरम वोढुम सह न शक्नोति, वोढुम, वोढुम होता है वह के साथ, वह मतलब ढोना, भार को उठाना, तो उसके साथ जब तुमुन लगता है तो ये वोढुम हो जाता है, ये बनेगा वह, वह मतलब बोझ उठाना, इसके साथ तुमुन, वह के साथ तुमुन, वोढुम। अगला, विशेष्य आत्मवेदनम अनुभवामि, विशेष्य यहाँ पे अंत में यह है, अर्थात यह होने के कारण यहाँ लप प्रत्यय का प्रयोग है, और इसमें उपसर्ग भी दिख रहा है, वी उपसर्ग, शिष्य धातु और ल्यप प्रत्यय, वी उपसर्ग शिष्य धातु ल्यप प्रत्यय, विशिष्य। अगला प्रश्न, वृषभो नीत्वा गृहम अगात, नीत्वा, यहाँ त्वा है, अर्थात नी के साथ, नी के साथ त्वा प्रत्यय, नीत के साथ त्वा प्रत्यय, नीत्वा। कस्तंभे विशेषण लिखना, खस्तंभे विशेष्य, कश्चित, कश्चित माने कोई, तो कोई कौन,
ये कश्चित जो है वो प्रथमा विभक्ति है, कह के साथ चित, मतलब कोई, कोई कौन, कोई किसान। तो कश्चित कृषकः, कोई किसान। दुर्बलम, दुर्बलम कौन, दुर्बलम जैसा विशेष होता है वैसा विशेषण भी होता है। दुर्बलम है तो स्वाभाविक है उसका विशेष भी नपुंसकलिंग में ही होगा। तो दुर्बलम वृषभम, दुर्बल वृषभ को, यहाँ पे द्वितीय का एक वचन है दोनों में। क्रुद्ध, क्रोधित, क्रोधित कौन, कि कौन क्रोधित हो गया था, किसान हो गया था और उसको मारने लगा। तो क्रुद्ध कृषि वाला, क्रुद्ध कृषि वाला। शस्त्राधिकेशु, हजारों से अधिक में, किसमें, हजारों से अधिक में, पुत्रों में। तो ये सप्तमी का बहुवचन है तो यहाँ भी सप्तमी का बहुवचन हो जाएगा। तो शस्त्राधिकेशु पुत्रेशु। अभ्यधिका, अभ्यधिका यहाँ पे आ है अंत में, तो आकारांत स्त्रीलिंग, तो विशेष भी स्त्रीलिंग में होगा। अधिका कृपा, अभ्यधिका कृपा। अगला विस्मितः, विस्मितः, तो विस्मितः, विस्मितः आश्चर्यचकित। तो आश्चर्यचकित कौन, इंद्र। इंद्र का एक और शब्द आया है आखंडला, आखंडला इंद्र को कहते हैं। शक्रः, वासवः, आखंडलः, देवेंद्र, कई इनके नाम है। तो एक और नाम है आखंडला। विस्मित कौन था, शक्र विस्मित हो गया था, इंद्र विस्मित हो गया था। तुल्यवत्सला, तो समान स्नेह वाली कौन, समान स्नेह वाली माता, तुल्यवत्सला जननी। तो इस प्रकार विशेष्य और विशेषण का जोड़ी बनाना, संयोजन करना आपने सीख लिया। मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह पाठ आप लोगों को भली भांति समझ में आ गया होगा। अब मिलते हैं अगली वीडियो में नए शीर्षक के साथ। तब तक नमस्कार।